वालेकुम, खुश आमदीद आपको टुडे कुक स्पेशल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ये कलरफुल कचौरियों की न्यू रेसिपी जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। और आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आपको पता है कि शबान का महीना शुरू हो चुका है और बस एक ही मंथ रह गया रमज़ान आने में। मैंने कहा क्यों ना मैं अपने बहन भाइयों को रमज़ान आने से पहले पहले अच्छी अच्छी आपको ये रेसिपीज बताऊँ। ठीक है, चलिए अब मैं आपको लिए लेके आई हूँ कचौरियों की कलरफुल कचौरियों की रेसिपी। ठीक है, चलिए मैं आपको बताती हूँ हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। और रेसिपी शुरू करने से पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो, ये हमारे पास आधा किलो हमने ये लिया है मैदा, जिसको हमने ना अच्छी तरह इसको छान लिया है। और ये हमारे पास एक छोटी सी प्याज है, ये हमारे पास हरी मिर्च है, ये तेज़ वाली नहीं है, बड़ी है, इसको बारीक बारीक हमने काट लिया। ठीक है, और ये आधी चमची हमारे पास अजवाइन की है, आधी चमची हमारे पास नमक की है, और ये एक प्याली हमने बंद गोभी की ली है, जिसको हमने ना ये बारीक स्लाइस में काट लिया है। ठीक है, और ये मैं आपको स्पाइसेस बता देती हूँ। ये देखें, ये हमारे पास एक चम्मच नमक है, एक चम्मच हमने काली मिर्च ली है, एक चम्मच ही हमारे पास सूखा धनिया का पाउडर है, ये मोटा हमने ना कूटा हुआ है। ठीक है, एक चमचा हमारे पास चाट मसाला है, ये चटपटा बनाने के लिए, और एक चम्मच हमारे पास क्रश मिर्चों की है, एक चम्मच हमने सूखा धनिया का लिया है, आधी चमची हमारे पास हल्दी की है, एक चम्मच हमने जीरे का लिया है, और आधी चमची हमने लिया है लाल मिर्च पाउडर। ये क्योंकि हमने खुद ही आधी ली है, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है काली मिर्च, क्रश मिर्च और हरी मिर्च इसके अंदर शामिल होनी है। और ये हमारे पास 3-4 चम्मच हमने लिए है घी के। ठीक है, आप इसके अंदर ऑयल नहीं, आप इसके अंदर घी डालेंगे तो ये ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। और ये हमारे पास थोड़ा सा हमारे पास धनिया है, और ये थोड़ा सा पुदीना है, और ये 3 हमने आलू लिए हुए हैं बॉइल, जिसको हमने ना कद्दूकश कर लिया है। और ये एक आधी प्याली हमारे पास चिकन की है, जिसको हमने नमक काली मिर्च डाल के इसको हमने बॉईल कर लिया है। ठीक है, और ये एक हमारे पास चुकंदर है। अब आप कहेंगे कि चुकंदर का क्या क्या काम है, तो व्यूअर्स मैं प्यारे बहन भाइयों आपको ये बता दूं कि ये कलरफुल हम कचौड़ी इसी से ही बनाएंगे। चले आपको आप आगे आगे देखें मैं आपके सामने कैसे बनाती है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगेगी और आप भी इसी तरह ही बनाएंगे। ठीक है, चले अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से। चले फिर हम किचन में चलते हैं। रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये सबसे पहले हमने ना ये चुकंदर है, इसको हमने कद्दूकश कर लेना। ठीक है, और इसका हमें ना चुकंदर का हमें पानी चाहिए। ठीक है, चलिए इसको कद्दूकश कर लेते हैं। कद्दूकश करके, और ये ना उसका चुकंदर का पानी मैंने निकाल दिया। ये देखिए, इसका जूस, इसका खालिस जूस है, ये निकाल दिया। ठीक है, अब मैं बताती हूँ इसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है। ये देखो, ये हमने मैदा लिया है, इसके अंदर हमने ये नमक और अजवाइन डाल देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, इसको हमने डाल देनी है, और इसको ना अच्छे से हमने ना हाथ से मसल लेना है। ये देखिए, ऐसे एक जैसा ही है ना, खुशक है ना, तो मैंने कहा इसको ना ऐसे मसल लें। और अब हम इसके अंदर ये घी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, आपने भी इसके अंदर ना घी डालना है, क्योंकि घी से ये ना क्रिस्पी बनते हैं। इसके अंदर आपने ऑयल नहीं डालना, घी डालना है। ये देखिए, घी डालेंगे, इसके अंदर बटर डाल लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, अब हम इसको अच्छी तरह ना सबको इसको अच्छी तरह हम ऐसे मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, ये मिक्स होता है, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, हमने घी को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, और ये देखें ऐसे, ये देखें एक टाइट सी, ये देखिए ये मुट्ठी बांध रहे हैं तो बांध रही है, मतलब कि हमारी ये जो हमने बनाया है ना ये डो, ये हमारी माशाल्लाह परफेक्ट बनी है। ठीक है, अब हम ना इसको ना थोड़ी सी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, आधी निकाल लेते हैं, और आधी हम ना सादे पानी से ना इसको गूंथ लेंगे। ये हम अलहदा कर लेते हैं, और इसको हम ना ये देखें, कोई हमने ना वो पानी नहीं लेना, गर्म पानी ये नहीं लेना, वो नहीं करना। ठीक है, इसको हमने नहीं, ये देखिए ये सादा पानी है, बिस्मिल्लाह, सादे पानी से हमने इसको गूंथ लेना है, और आपने ना इसको ज़्यादा पतला नहीं करना। ठीक है, चले या मैं आपको गूंथ के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने डो लगा लिया सादे पानी से। ठीक है, इसको हम ना ये देखिए अच्छी तरह मैंने बना लिया। अब हम इसको ना ये प्याली में रख लेंगे एक। ठीक है, इसके बीच मैंने ना घी लगा दिया, ताकि इसके ऊपर ना ये जो आता है ना खुशका, ये नहीं आएगा। ठीक है, ये देखिए ये एक मैंने बना ली है। अब हम ये जो दूसरी डो है ना, इसको हम दोबारा बोल में डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हम डालेंगे चुकंदर का पानी।
ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि हमें कलरफुल चाहिए तो फिर कलरफुल हमने बनानी है इसको ऐसे कचौड़ी। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के रेडी होता है फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए रेडी होता है फिर आपको दिखाती हूँ। इसके साथ गूंद लूँ। ये देखिए माशाल्लाह ये हमारा दूसरा भी पेड़ा तैयार हो गया, ठीक है। ये देखिए जो हमने चुकंदर के ना, आप ये ना समझना कि ये चुकंदर इसके साथ हमने गूंदा तो ये मीठा हो जाएगा, ये मीठा बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसको भी हम ना ये दूसरी प्याली में रख लेते हैं। तब तक अब हम इसको ना 10 मिनट के लिए ना रेस्ट देते हैं, ठीक है। ये देखिए ये दोनों हमने आटे गूंद दिए, तो इसको हमने ना अब 10 मिनट का रेस्ट देना है और अब मिलते हैं 10 मिनट बाद। तब तक हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने इसके अंदर घी डाल दिया। अब हम इसके अंदर ना थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे, ठीक है। ये इसकी हम ना फिलिंग तैयार करने लगे हैं। बस ज़ीरा इतनी काफ़ी है क्योंकि वो मैंने उसमें भी डाला हुआ है ना स्पाइसेस में भी। ये देखिए ये मैंने डाल दिया ज़ीरा इसके अंदर। थोड़ा सा हमने घी बिल्कुल थोड़ा सा चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिर हमने इसकी ना फिलिंग तैयार करनी है। हमें कुछ ये चाहिए, ज़्यादा नहीं हमें चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह ये ज़ीरा हो गया। अब हम इसके अंदर ना ये चिकन ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। ये हमने ना सबसे पहले ये चिकन ऐड करना है क्योंकि इसके अंदर ना ये हल्का हल्का सा जो पानी होगा ना ये भी कुछ हो जाएगा। ये देखें चिकन को हमें ना इसको मिक्स करना है। ये कि चिकन हो गया हमारा हल्का सा फ्राई। हम इसके अंदर ये स्पाइसेस ऐड कर देते हैं जो कि मैंने आपको बताए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए सारे अच्छी तरह आपने ना बर्तनों को साफ किया करें, ठीक है। ये देखिए चलिए इसको मिक्स करते हैं और साथ ही हम ना इसके साथ ही हम ये बंद गोभी भी डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह, ताकि ये हमारे स्पाइसेस के साथ ही हो जाए। चलिए हमने इसको ना ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, ठीक है, क्योंकि जब हमने इसकी फिलिंग करनी है ना तो ये फिर कचौड़ियों के अंदर भी इसने अभी पकना है, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह मिक्स हो गई अच्छी तरह। ये देखिए और अब हम इसके अंदर ये बॉयल आलू डाल देंगे जो कि हमने ना ये बॉयल किए हुए हैं। बिस्मिल्लाह, इनको भी हम ऐड कर देते हैं साथ ही। ये देखिए ठीक है। ये चलिए इसको मिक्स करते हैं और फिर हम पुदीना और धनिया डाल देंगे। माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें कितनी प्यारी है। और जैसे जैसे मैंने आपको बताया ना आप भी बिल्कुल ऐसे ही बनाएं, ठीक है। आप इसको ना ज़्यादा ओवर कुक ना कर दिया करें, फिर उसका पता क्या होता है, फिर उसका ना जायका नहीं रहता। ये देखिए माशाल्लाह ठीक है ये भी मिक्स हो गया। अब हम ये पुदीना और धनिया ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भी हमने अच्छी तरह धो के तो इसको हमने ना इसका पानी खुश्क कर लिया था चुक्कू में डाल के। ये देखिए अब इसको मिक्स करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह अब हमने इसको ना अच्छी तरह पका लिया है। अब हम इसके अंदर सबसे एंड में ना आपने प्याज डालना है, ताकि हमने इसको ना प्याज को थोड़ा सा क्रंची रखना है। इसको हमने ना नरम नहीं करना। और साथ ये हरी मिर्चें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक छोटा सा प्याज था जिसको हमने ना बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है। चलिए अब इसको हिला के तो हम इसको ना उतार लेते हैं, ठीक है। ये इसकी फिलिंग तैयार हो गई। इसको हम ठंडा करते हैं। ठंडा करके तो फिर बताते हैं आगे क्या करना है। देखिए माशाल्लाह ये 10 मिनट हो गए हैं। ये दोनों रो हमारी माशाल्लाह अच्छी सी हो गई है। ये देखिए तैयार दोनों अच्छे से हो गए हैं। चले अब हम इसका ना पकड़ते हैं ऐसे एक पेड़ा करते हैं इसका। ये देखिए ये ज़्यादा है, इसको हम आधा तोड़ लेते हैं। ये देखिए आधा रख लेते हैं। ये इसका एक ये हम पेड़ा बनाते हैं, एक इसका हम पेड़ा बनाएंगे और एक इसका पेड़ा बनाएंगे, ठीक है। चलें देखी जाए आप आगे आगे क्या होता है। ये देखिए माशाल्लाह ये देखिए ये मैंने दोनों पेड़ों को तैयार कर लिया है। हम पहले ये वाइट वाले को बेलेंगे, उसके बाद फिर हम इसको बेलेंगे ये जो रेड वाला है, ठीक है। चले अभी हम इसको उठा के साइड पे करते हैं। ये बड़ी प्लेट में रख लेते हैं और ये वाला हम बेलते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये देखिए हम ये खुशका लगाते हैं ऐसे खुशका लगा के। अब हम इसके ये चकले बेलने पे ये करते हैं, इसको बेल देंगे। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जितना जितना ये हमारा बेल है इतना इतना हमने ना इसको बेलना है। चलें ये बेल लेते फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। हमने एक रोटी बना ली है, इसको बेल ली है।
अब हम इसको ना आराम से पकड़ते हैं, ये इधर रखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह इतनी मोटी भी नहीं है, ठीक है। ये देखिए अब इसको पकड़ के तो हम ये ना ये प्लेट में रख लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ठीक है। अब ये देखिए ये दूसरी जो है, ये दूसरा पेड़ा है, इसको हम बेलते हैं ऐसे ही। ये देखिए माशाल्लाह ये भी ये रोटी हमने बेल ली है, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह अब हम ये रोटी को पकड़ते हैं और ये वाली जो रोटी है ना वाइट वाली, ये इसको इधर रखते हैं और ये इसको इसके ऊपर रखते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा थोड़ा सा ना ऐसे प्रेस करते हैं और वो वाली रोटी फिर इसके ऊपर रखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह ये भी रोटी हो गई है हमारी। हमने ना ये वाली ये इसके ऊपर रखते हैं। डब्बा ये ना कलरफुल है और ये देखें माशाल्लाह ये नीचे वाइट है, ऊपर ये रेड है रोटी। और ये आपको मैं ये भी बता दूं कि ये ना यूट्यूब की बिल्कुल न्यू रेसिपी है, अभी ये किसी ने नहीं डाली, ये हमारी ये न्यू है, हमने ही डाली है इसको, ठीक है। ये रेसिपी जो है अब हमने पता क्या करना है, ये देखिए ये 2 रोटियां हो गई हैं। अब हम इसको ना ऐसे बिल्कुल ये देखिए ऐसे इसको गोल करेंगे, रोल बनाएंगे। ये देखिए ऐसे ऐसे मतलब कि इसको ऐसे कर लेते हैं और ये देखिए और टाइट हमने करनी है रोल इसको। ये देखिए माशाल्लाह ये देखिए, ठीक है। ये देखिए ऐसी ये ना हमारी ना कलरफुल हो जाएगी कचौड़ी। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, इधर से भी ये ज़रा टाइट कर लें। ये देखिए बिल्कुल टाइट, ये हमने बिल्कुल कर लिया टाइट। अब हमने ना इसके अंदर से हमने इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए हमने ये धागा लेना है, अगर आपने ये छुरी के साथ किया ना तो इसके ये जो हमने ये रोल किए हुए ना ये सारे इसके अंदर ही दब जाएंगे, ठीक है। आपने ये देखिए ये धागा लेना है, ये इसको ऐसे कर लें। ये धागे के साथ आपने ना इसको ऐसे देखें एक एक आपने इसका ना काट काट के इसको एक ऐसे पेड़ा बनाई जाना है। ये देखिए इसके साथ काट रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह ये देखें बन गया ना, ये देखें कलरफुल। ऐसे ही आपने ना इसके साथ रख के ना इस ऐसे बराबर, तो ये धागे के साथ आपने ना धागे के साथ इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए माशाल्लाह ऐसे बिल्कुल एक जैसी होगी। अगर आप छुरी के साथ करेंगे ना तो वो कहीं से ये फिस जाएगा और कहीं से ना ये हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा फिर ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह आप ये चेक करते जाएं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसी तरह मैं आप तो फिर आपको दिखाती हैं रेडी करके, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह आप ये देखिए इसकी लाइनें, ये कलरफुल कचौड़ी है। अब हम इसको ना एक प्लेट में रखेंगे, ठीक है। अब हम इसकी ना फिलिंग ये इसको ना फिलिंग करते हैं। ये देखिए ऐसे हमने रखा, ठीक है। अब हम इसमें इसको ऐसे दबाएंगे। ये देखिए ऐसे हाथ से ये देखिए बिस्मिल्लाह ये हमने दबाई है, ठीक है। अब हम इसको ना थोड़ा सा बेलेंगे, बेलने के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह इसको हम थोड़ा सा खुशका लगाते हैं। ये देखिए बिस्मिल्लाह। आप कलर देखिए आप इसका माशाल्लाह। ये देखिए हमने बेल लिया, ठीक है। अब हम इसके अंदर ना ये जो हमने फिलिंग बनाई है ना ये वाली, इसके ऐसे पकड़ते चम्मच के साथ और इसमें रखते जाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ठीक है। तकरीबन 2-2 चम्मच हम रखते जाएंगे इसके अंदर, मतलब कि ये जितनी पूरी है, ठीक है। अब हमने यहाँ से पकड़नी है, यहाँ से दोनों तरफ से। ये देखिए ऐसे इसको ऐसे पकड़ते जाना है। ये देखिए माशाल्लाह। ये देखिए ये देखिए ये बंद हो गई है, इसको हमने ऐसे पकड़ना है। ये देखिए ये और ये जो चीज़ है ना इसको ऐसे हमने दबा देना है। और ये देख ले माशाल्लाह कलरफुल, ये देखिए कचौड़ी, ठीक है। इसी तरह हम सारी बना लें फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए माशाल्लाह ये देखिए हमने सारी कचौड़ियों की ना फिलिंग कर ली है। ये देखिए, ठीक है। चले अब हम इसको ना फ्राई करते हैं। कढ़ाई ली है, इसको हमने ना इसके अंदर हमने घी डाला है, ठीक है। घी से ये ज़्यादा मज़ेदार बनती है, ठीक है। ये घी डाला, घी गर्म हो गया, हमने ज़्यादा इसको ना गर्म नहीं करना। अब हम इसके अंदर ये कचौड़ी एक एक करके डालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए बस ऐसे होना चाहिए, ये ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जितनी हमारी ये इसमें आती है ना हम उतनी डाल देते हैं। ये देख माशाल्लाह, चले, ठीक।
ठीक है, ये हमने 4 डाल दी, तो बकाया फिर हम उसके बाद 4 डाल देंगे। कितना प्यारा कलर लग रहा है, कलरफुल कितनी है, और ये इतनी मज़ेदार और इतनी खस्ता बनती है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। आप भी इसी तरह रमज़ान में बनाएं और ना घर वालों को खुश करें, और मेहमानों के जो आप अफ्तारी वगैरह करवाएं ना, उनको भी ये उनके उनके लिए भी ये बनाएं, और वो भी देखना आप कितनी तारीफ किए बगैर नहीं जाएंगे। ये देखिए, ये हमने ना इसको ना 5 मिनट के लिए इसको हमने टच नहीं किया। अब हम इसके ना साइड चेंज करते हैं। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, और आपने इसको हल्की आंच पे बनाना है। ये देखिए, इसका कलर चेक करें, माशाल्लाह। ये देखिए, ठीक है, ये फूल के ऊपर आ गई हैं। अब हम इसका ना कलर ये साइड चेंज करते हैं, और इसको भी हम ना 10 मिनट के लिए इधर से पकने देंगे, इसको हम टच नहीं करेंगे। ठीक है, ये देखिए, हल्की आंच पे, माशाल्लाह। ये देखें, चले ये अभी होती हैं रेडी, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए कचौड़ियाँ तैयार हो गई हैं। आप इसकी ये देखिए लुक चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए, चलिए अब हम इसको ऐसे ना निकाल लेते हैं। ये देखिए, सारी इसको निकाल के, तो फिर ये पहला पैच है और दूसरा भी तैयार करके फिर आपको हम ना डिश आउट करके दिखाते हैं। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह, कचौड़ी हमारी तैयार हो गई है। कलरफुल कचौड़ियाँ हैं जो हमने तैयार कर ली हैं। ठीक है, और ये माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनती है, और आप इसको ना ये ना रमज़ान में बना के ज़रूर आप इसको खाएं। आपने हमें मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये आपको कैसी लगी है, और आप इसका कलर चेक करें। चले मैं अब आपको एक ये तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, बिस्मिल्लाह। ये देखिए कितनी खस्ता है। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह, ये बहुत अभी बहुत गर्म है। ये देखिए माशाल्लाह, आप इसकी लुक चेक करें। ये देखिए, इतनी क्रिस्पी और इतनी मज़ेदार बनी है ना। आप भी इसको ना रमज़ान में ज़रूर बनाएं और इंजॉय करें। अगर आज आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्यारे बहन भाइयों, आप हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें, ताकि हमें आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी ना वीडियोस लेके आए। ठीक है, अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रेसिपी पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।